नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मनीत कुमार क्लासेस में। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एक मॉडल पेपर हमने लिया है जो कि 2015 का है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जैसा कि नोटिस आ चुका है कि सीटीएट का पेपर जनवरी 2021 में होना है, तो उसकी क्लासें आपको दीपावली के बाद प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्व करते हैं इस पेपर को। ये दोस्तों 2015 का पेपर है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, √2, √4, √0.4 और √0.2। इसमें पूछा है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें ऑप्शन दिए 4, A, B, C और D। ऑप्शन A है दोस्तों हमारे पास √4, ऑप्शन B हमारे पास √2, ऑप्शन C हमारे पास √0.2 और ऑप्शन C हमारे पास 0.4 और 0.2। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें हमारा परिमेय संख्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 ना हो, है ना। देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे √4 दिख रहा है। जब हम √4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुणा 2 और इसमें से एक जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 2/1 लिखें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हमें P/Q के रूप में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 3.328 में 2 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, हमसे पूछा 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20, है ना। और यहां पे पॉइंट लगाए तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहां पे कौन से नंबर पे है 0, दूसरे नंबर पे, तो पॉइंट भी जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाना नहीं लगाइएगा। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, मान लीजिए हमें कोई संख्या दी है, ये हमसे पूछा है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और जितनी संख्या उसके बाद है उतने 0। ठीक है, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे यहां पे पूछा है 33.328 में 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से 2 और 2 के बाद कितनी संख्या लिखी है, 1, लेकिन ये हमसे दशमलव के बाद है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दशमलव, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों में, 2 की पावर x + 1 बराबर 16, तो x का मान होगा। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को हम, 2 की पावर x + 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 की घात के रूप में लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है 16, तो 16 को हम 2 की घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात 4 का मान होता है 16। ठीक है, हमें बेस दोनों के समान दिख रहे हैं, बेस से बेस कट जाएगा, बचेगा x + 1 बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा, एक को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा 4 - 1 और x बराबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों हमें, 1/8 - 3/8 + 2/8 और भाग में लिखा है 1/4 का 1/2 का मान क्या हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे का, बोर्ड मास का नियम लगा देंगे, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम का मतलब होता है गुणा। चलिए कर लेते हैं सोल्व इसको। यहाँ पे 1/8 - 3/8 + 2/8 भाग 1/4 का मतलब गुणा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/8 - 3/8 और प्लस का हो जाएगा 2/8। ठीक है, अब भाग गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1/4 दूनी 8। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब इसको आगे करेंगे, अब क्या कराएंगे, भाग कराएंगे बोर्ड मास के रूल के अनुसार। ठीक है, तो हो जाएगा 1/8 - 3/8 + 2/8। अब देखिए गुणा है, ये लिखा है भाग में, भाग से जब हम इसे गुणा में करेंगे तो इसके मान पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8/1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए इस 8 से इस 8 को काट देंगे क्योंकि गुणा में है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कराएंगे,
तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/8 माइनस 3/8 और प्लस का यहाँ से 2/1। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए इधर कर लेते हैं, 1/8 माइनस 3/8 और प्लस का 2/1 बराबर एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 8। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 8 8 बार जा रहा है और 8 दूनी 16 है ना। तो ये हो जाएगा 16 और 1 17 माइनस 3 कितना बचेगा, 14/8। काट देंगे 2 से, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, या त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। 3 भुजाएं दी है दोस्तों, 2 3 5। पहला ऑप्शन दिया समकोण त्रिभुज होगा। देख लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, है ना। समकोण की यही तो कंडीशन होती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो 5 पंजे 25 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 25 बराबर 9 और 4 13, बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात समकोण त्रिभुज तो नहीं होगा, है ना। चलिए अगला ऑप्शन है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज भी दोस्तों ये नहीं होगा। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें एक कोण कम से कम 90 से बड़ा हो, नहीं हो सकता ये भी। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज की पहचान होती है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। सी इज द राइट आंसर। अब करेंगे दोस्तों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है दोस्तों, x की पावर 3 बाई माइनस एक्स बाई की पावर 3 का गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो सब गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो कॉमन दिखता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x की पावर 3 बाई, और यहां से x बाई की पावर 3। दोनों में हमें x बाई कॉमन दिख रहा है, तो x बाई कॉमन ले लेंगे, है ना। यहां से हमने x बाई कॉमन लिया तो यहां से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, बाई से बाई कट जाएगा, माइनस यहां से x कट जाएगा और बाई से एक घात कम हो जाएगी तो बचेगा बाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब करिएगा x बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों इसके गुणनखंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। बराबर के चिन्ह लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दोस्तों, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगे हैं, तब हमेशा उस कंडीशन में हम निकालते हैं संख्या का वर्गमूल। हमें यहां पे बोला है दोस्तों बगीचे में कुल पौधे, बगीचे में कुल पौधे दिए हैं, कुल पौधे बराबर दिया है दोस्तों में 2025, और हमसे पूछा क्या है कि बताइएगा कि एक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, और साथ ही में हमसे बोला है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में पंक्तियां हैं। उस कंडीशन में हमेशा कुल संख्या का हम निकाल देते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे 2025 का, चलिए 2025 का वर्गमूल निकाल देंगे। गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया, 0 लगा दीजिएगा, 5 पंजे 25। ठीक है, अगली बार 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। जोड़े बना लीजिएगा सबके, 3 जोड़े हमारे पास मिल रहे हैं क्या, 5 का, एक 3 का और एक 3 का। तो जितने जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम ले लेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3, तो 5 तिया 15 तिया 45, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अर्थात लिख देंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कुल 45 पौधे होंगे। आप लिख सकते हैं नीचे, प्रत्येक पंक्ति में कुल
45 पौधे होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया है हमें 144 सेंटीमीटर। वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर दिया है दोस्तों में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और फिर हमसे बोला गया है इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक वर्ग जो है वो एक आयत भी होता है, ठीक है। तो आप वर्ग कहें या आयत कहें, यहाँ पे बात एक ही होती है। बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे निकाल देंगे मैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। मैंने आपको बताया था एक वर्ग जो है वो एक आयत भी होता है, लेकिन एक आयत जो है वो वर्ग नहीं होता है। तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल उतना ही तो होगा जितना कि आयत का क्षेत्रफल होगा जो नया हम बनाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला है कि उसकी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमसे पूछी है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब यहां से चौड़ाई जब हम निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या 144 बटे 16, और 16 नीमा 144, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों 9 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। देखिए हमें बालकों की संख्या दी है, बालक बराबर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा इस पे 9। बालक दिए हैं दोस्तों हमें 3x² + 5x और माइनस का दिया है 9। अगली पंक्ति में बोला है दोस्तों बालिकाओं की संख्या दी है हमें, बालिकाएं दी हैं x² + 5x और प्लस का 4, और बोला है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अगर बालकों की संख्या अधिक है, बालिकाओं की संख्या कम है, तो सीधी सी बात है कि घटा दीजिएगा बालिकाओं की संख्या को बालक से। ठीक है, घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, 5x से 5x कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x - x² कितना बचेगा 2x², और यहां से जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9 और 4 13। तो ये संख्या जो है दोस्तों इतनी अधिक होगी बालिकाओं से। बालकों की संख्या 2x² - 13 अधिक है। अगर हम इसको इसमें जोड़ें तब हमें ये वाला मान मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है दोस्तों, 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य दिया है हमें माध्य बराबर दिया है 7, और हमसे पूछा है x का मान क्या होगा, है ना। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इन सारे पदों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 11 28, है ना, और प्लस हो जाएगा x, सॉरी x लिख लेंगे यहां पे, है ना। और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, और समांतर माध्य दिया है दोस्तों हमें 7। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए, इधर ये भाग में इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 7 × 5 = 28 +
x, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए इधर देख लीजिए, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 बराबर 28 प्लस x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 28 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 35 माइनस 28। तो x का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे बचा 2 में से 2 गया 0, तो x का मान आएगा 7 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, तो x का मान निकालना है इसमें, है ना। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में होना, तो ये हो जाएगा 9 बट्टे x समानुपात मतलब बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा x बट्टे 16। अब करिएगा क्या, इनकी करा दीजिएगा तिरछी गुणा, है ना। तो ये हो जाएगा x की x के साथ गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर बराबर 16 नीमा 144, और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 का मान क्या होता है 12। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आते हैं दोस्तों हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सोल्व पेपर आपके लिए। आपको पता चल जाएगा किस तरह का फॉर्मेट आता है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बात और दोस्तों, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें। कई बार आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसे पूरा ना पढ़ने के कारण गलत करके आ जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन को जरूर सही से पढ़ा करें दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हमें 3√3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दोस्तों हमें एक त्रिभुज दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3, और हमसे पूछा है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हमें केवल ऊंचाई दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, या एक फॉर्मूला होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप जो चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, भुजा चाहिए होगी एक, लेकिन हमें दी है ऊंचाई। अब देखिए हमें त्रिभुज दिया है समबाहु, ये एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ये है दोस्तों। आप जब लघु उत्तरीय करेंगे प्रश्न तो उसमें आप अगर ये इमेज बना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसकी हाइट हमें दी है दोस्तों, ये इसकी हाइट हमें दी है कितनी 3√3, और हमसे बोला है कि तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। अगर ये 3√3 है, मान लीजिए x है, ये भी x होगी और ये भी जो है x होगी यहां से यहां तक, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अगर ये यहां पे इस पे लंब डाल रहे हैं तो यहां से यहां तक की जो होगी ये होगी x/2, आधी हो जाएगी इसकी, और यहां से यहां तक की भी हो जाएगी x/2, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए हमें दिख रहा है यहां पे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण हमें कौन सा दिख रहा है, ये x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब है हमारे पास यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यहां पे बन जाएगा ये x/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा x²/4, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब निकाल लेंगे इसको, इधर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9×27 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4। अब देखिए इसके बटे में 1 लिख के एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, है ना। 1 चौके 4 और 27 चौके 108 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 4 को हम ले जाएंगे इधर एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 108 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108। चलिए अभी मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। यहां देख लीजिए, तो यहां से 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर बराबर 108। अब यहां से निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108 बटे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और यहां से बच गया 1 3 छंग 18, 36 बार कट गया। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 36, तो x का मान हो जाएगा 6, है ना। अब हमारे पास x का मान आ गया दोस्तों 6, इस x का मान 6, अर्थात इस त्रिभुज की जो है प्रत्येक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। हमारे पास दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मैंने आपको सभी फॉर्मूले लिखाए थे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, अब आधार कितना आ गया हमारे पास यहां से यहां तक 6, और गुणा हमें हाइट दी हुई है 3√3, करा देंगे गुणा। 3 से काटेंगे 3 को, 3 से काटेंगे 6 को 3 बार, सॉरी 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, तो 3 तिया 9√3। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप चाहें तो उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6, 4 2 बार कटेगा और यहां से ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, तो 3 तिया 9√3, इससे भी यही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमें x⁴ बाई माइनस x/4 के गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इस पेपर में पहला क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है xy, है ना। तो यहां से क्या बचेगा x⁴ माइनस यहां से बचेगा y⁴। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हमें दिख रहा है a�3 माइनस b3, इसका हम फॉर्मूला अब खोल देंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला होता है x⁻3 माइनस y⁴ का x माइनस y, और यहां पे हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का xy, सॉरी प्लस का xy, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है दोस्तों, √121 प्लस √64 माइनस √0.04 प्लस √0.16, इसका मान हमें बताना क्या होगा। तो देखिए 121 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 11, प्लस 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, माइनस 0.04 का मान होता है 0.2, ये जो है 0.2 का वर्गमूल होता है, 0.2 इसका वर्गमूल होता है, प्लस 0.16 का वर्गमूल होता है 0.4। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब इनको जोड़ दीजिएगा, जो प्लस में और जो माइनस में उनको घटा दीजिएगा। 11 और 8 कितना हो जाएगा 11 और 8 19। अब प्लस देखिए माइनस का 0.2 है, ये प्लस का 0.4 है, तो कितना बचेगा प्लस का 0.2। तो ये जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19.2, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। 30 मजदूर काम को करते हैं बराबर 16 दिनों में, है ना। तो उसने पूछा है कि 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बारह मजदूर इस काम को करेंगे बराबर, अब यहां पे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, M1 D1 बराबर M2 D2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। M1 का मतलब है आदमी, पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 30 आदमी, गुणा कितने दिन में कर रहे थे, 16 दिनों में, बराबर अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 12 आदमी, कितने दिनों में कर रहे हैं हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा 30 गुणा 16 बटे 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 से काट देंगे 10 बार, तो D2 का जो मान आया दोस्तों वो आया 10 चौके 40। ये हो जाएंगे दिन। 40 दिनों में 12 मजदूर उस काम को समाप्त कर देंगे। जिस काम को 30 मजदूर 16 दिनों में कर रहे थे, अगर उस काम को 12 मजदूरों से कराया जाए तो वो जो है 40 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, क्वेश्चन नंबर 16, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए किन्हीं भी संख्याओं की अगर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं क्रम में। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बढ़ते क्रम में, मतलब हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी हमें यहां पे क्या दिख रही है, 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद हमें इसमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है 7, 7 के बाद हमें इसमें दिख रहा है दोस्तों 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 12 के बाद हमें दिख रहा है दोस्तों इसमें 15 और ये लास्ट में 16। पद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब हमने सारे पद लिख लिए आरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर सम पद है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है दोस्तों n+1 बटे 2। अगर विषम पद है तो ये हो गया विषम पद के लिए। और सम पद की अगर बात करें, मान लीजिए एक और कोई संख्या यहां पे लिखी थी, अगर सम पद के लिए पूछता तो सम के लिए हो जाता है n/2 पद, और यहां पे n+1 बटे 2 पद है ना। ये इसका विषम के लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका का, और ये होता है सम के लिए। अब जैसे यहाँ पे 9 संख्याएं लिखी हैं तो 9 क्या होता है, विषम पद होता है। तो यहाँ पे n का मान क्या है, 9 + 1 बटे 2, 9 और 1 10 बटे 2 का मतलब 5, सॉरी ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 5 बार, 5वां पद, 5वां पद हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, 5वां पद हमें दिख रहा है यहाँ पे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 10। देखिए सबसे पहले जो है हम इन संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में कीजिए या अवरोही क्रम में कीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रम में होनी चाहिए। मान लीजिए हमने आरोही क्रम की बजाय अवरोही क्रम में लिखते, अब इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, किधर से भी काउंट कीजिएगा 5वां ही नंबर आएगा, ठीक है। जो आएगा उसको हम कर देंगे आंसर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमें, निम्नांकित चित्र में ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दी है एक हमें 7 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
आगे बोला है कि वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो वृत्त की ये हमें एक वर्ग दिया है, इसके अंदर एक वृत्त दिया है, वर्ग की भुजा दी है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है कि इस वृत्त की जो है परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। लेकिन हमें 2πr ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगी? वृत्त की त्रिज्या। अब अगर ये यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है, अगर हम यहां से एक इस पे त्रिज्या इसकी खींच दें तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, तो कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर, है ना। अरे यहां से यहां तक जो है पूरी कितनी दी है हमें? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर, इसके समांतर इसके बराबर एक रेखा हम ऊपर खींच रहे हैं, तो ये तो पूरी 7 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो भुजा होगी दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की आधी। अब हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5, है ना। अब देखिए यहां से दशमलव हटाइए और यहां पे 0 बढ़ा लीजिए। 35 दूनी 70 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो वृत्त की परिधि आई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है निम्नांकित चित्र ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। आगे बोला है AB के मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु जो है D है, अर्थात ये दोनों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी। आगे बोला है AC का मध्य बिंदु A है, A और C का मध्य बिंदु E दे दिया, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। फिर बोला गया कि BC की माप 6 सेंटीमीटर, BC की माप 6 सेंटीमीटर है। आगे हमसे बोला है दोस्तों तो DE की माप क्या होगी? D और E की माप क्या होगी? इसकी माप क्या होगी? ये जो है DE, है ना। और BC और DE में क्या संबंध होगा? BC और DE में क्या संबंध होगा? देखिए दोस्तों, हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, इसका मध्य बिंदु हमें दे दिया D और इसका मध्य बिंदु दे दिया हमें E। तो सबसे पहले तो जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं इसके, तो इसके संबंध क्या हो जाएगा? BC जो है समांतर हो जाएगी दोस्तों किसके? DE के। DE ये संबंध हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में क्या संबंध होगा, तो BC जो है DC के पैरेलल होगी, समांतर होगी, है ना। ये जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। फिर हमसे पूछा है कि D और E की जो है माप कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, B और C की माप दी है हमें 6 सेंटीमीटर। A से B का मध्य बिंदु है D और A से C का मध्य बिंदु है E, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी माप हमसे पूछी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। ये जो है एक प्रमेय होती है दोस्तों, प्रमेय से एक प्रमेय होती है हमारे पास। अगर हमें कोई त्रिभुज दिया उसके दो बिंदु, उसके जो मतलब साइड वाली जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो उसकी जो दोस्तों हमारे पास माप आ जाती है वो उसके आधार की आधी हो जाती है। हमारे पास एक प्रमेय होती है, ठीक है। तो DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा BC की माप हमें दी है 6, 2 से काटेंगे 6 को कटेगी 3 बार, तो DE बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पेपर को देंगे। बाकी आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज।